क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गॉड ब्लेस यू प्रांजल, लकी, आयुध, ओके, राम राम जी, जय श्री राम। आज टेस्ट था, क्लास कैसे? अरे ऐसे ही यार, सोचा संडे तुम लोगों के साथ मनाए। क्रेस कह रहे हैं होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करें क्योंकि आज टेस्ट था। चलो इतना कंसेशन दे देते हैं आपको, इतना कंसेशन दे देते हैं आपको। आज मैच भी है, पूरी तैयारी करके बैठे बेटा आज सब। हाँ, मैच है, मैच है। मैच पहले भी हुआ करता था और आगे भी होगा, सही है या नहीं? लेकिन तुम्हारा ये लास्ट मैच है। गिव यू 100% रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। जिंदगी में एक सुकून रहे कि मेहनत तो बहुत की थी। रौनक कह रहे हैं आज इनकी मम्मी का बर्थडे है, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे रौनक। अक्स कह रहे हैं आपको देखकर दिल खुश है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेस्ट में 150 आए। अंकित, जो और आ सकते थे नहीं आए उस पर विचार करें और अगले टेस्ट में हम और बात करेंगे। सही है या नहीं? कोई बात नहीं है, अगले टेस्ट में और अच्छी तैयारी करिएगा। हमने फ्री रेडिकल स्टार्ट किया था। फ्री रेडिकल अविनाश, तुम्हारी परफॉर्मेंस या तुम लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो केवल ये बता रहा है कि तुमने आज तक क्या मेहनत की है। ये नहीं बता रहा है कि तुम आगे क्या और अच्छा कर सकते हो या नहीं। आज आपके कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे और बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर मेहनत करें तो बेहतर परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी। कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं। बस मुझे इतना बता दो कि इस स्लाइड में लिखे हुए किसी पॉइंट में कोई समस्या है? इस स्लाइड में लिखे हुए किसी पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? वैभव कह रहे हैं क्लेडन पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, मतलब पर्पज क्या है आपका पढ़ने का? पर्पज क्या है आपका पढ़ने का? आईआईटी के लिए मत पढ़िए। अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वही पढ़िएगा बस। एक कह रहा है सिली मिस्टेक का इलाज बता दो। सिली मिस्टेक को याद करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और आपको गुनहगार दिखेगा और उसे चुन चुन कर डैश डैश सुनाइए और बोलिए, उससे बोलिए कि खबरदार अगर अगले पेपर में तूने ऐसी डैशपंती की तो। और कस के डांटिए उस शख्स को और फिर अगले पेपर का इंतजार करिए। आइए आइए आइए, स्लाइड में कोई डाउट नहीं है, करेंगे ढेर सारी बात पेपर पे, लेकिन आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अनपेयर्ड, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, कार्बन डबलेट, पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज बहुत मजेदार चीज पढ़ेंगे रेडिकल में। ये चैप्टर इंटरटेनिंग है, मजेदार है, स्ट्रेस बस्टर है। ओके, रेडिकल के बारे में अगर हम और बात करें तो क्या आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कोई बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, बोलो जी बोलो। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, हलवा है हलवा,
बॉन्ड एंगल है 120। तुम अभी अभी कैटायन पढ़ के आए हो, कैटायन, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, उसकी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर थी, उसका भी बॉन्ड एंगल 120 था। तो मेरे भाई वहां एक पॉइंट और लिखा था, वो पॉइंट यहां भी वैलिड है। प्लेनर होने की वजह से, प्लेनर होने की वजह से जब भी इस पे कोई अटैक करेगा, कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अप्रोच किया जा सकता है मित्रों, दोनों तरफ से। जैसे मैंने आपको एक रेडिकल दिया, ये है P, ये है आपका Q और ये है R। देख लो भाई, ये है ट्राइगोनल प्लेनर और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, रेडिकल है, और इस पर आया S डॉट। तो S डॉट इस पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और अगर ऊपर से अटैक करेगा तो मेरे भाई ये मिलेगा, और अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये मिलेगा। देखो भाई देखो, क्या यहां एनेंसियोमेरिक रिलेशन भी आ सकता है? अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन अगर सिमेट्री है तो ये दो नहीं एक ही होगा, ये दो नहीं एक ही होगा। यस, वेल डन। तो सार करेंगे बात, बिल्कुल टेंशन मत हो जाइए। एक बंदा आया कह रहा ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन तो एक है और वो ऊपर है, ऊपर है तो बस ऊपर वाले से अटैक कराइए, नीचे वाले से अटैक क्यों करा दिया? ओरे डैश, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे पी में कहीं भी हो सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे पी में कहीं भी हो सकता है। वो लिखने के लिए मैंने एक जगह बना दिया। क्लियर है भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन, लिखने के लिए मैं ऊपर या नीचे कहीं भी लिख दूं, ऊपर या नीचे में कहीं भी लिख दूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर रहेगी, और बराबर बराबर रहेगी इसलिए एस ऊपर से भी और नीचे से भी कहीं से भी कर सकता अटैक। यही तो किया था हमने केटायन में, यही कार्बोकेटायन में भी किया था मित्र। टेंशन लेने जैसी कोई बात है नहीं। समझ में आया या नहीं? तो कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स। रेडिकल के केस में एक छोटी सी बात और बताऊं, तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, अगर रेडिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो मेरे भाई फिर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। बेंट रूल करके कुछ पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर रेडिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो वो sp3 होता है। अभी मेरे भाई अपने को sp3 वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, अपने को मिलेंगे sp2 वाले, और sp2 वाले मिलेंगे तो हमें sp2 वाले करने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यस मेहुल, यू आर राइट, यू आर राइट। मूविंग अहेड, एक और, ये सब रिवीजन हो रहा है दोस्त, रिवीजन। क्या आपने जीओसी में पढ़ा था? प्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आया देखो 3 बेंजीन से रेजोनेंस करने वाला, फिर आया 2 बेंजीन से रेजोनेंस करने वाला, फिर 1 बेंजीन से रेजोनेंस, फिर एक डबल से रेजोनेंस, फिर 3 डिग्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री रेडिकल, फिर आया आपका CH3 डॉट, फिर आया आपका CH डबल बॉन्ड CH2 डॉट,
फिर आया आपका बेंजीन पर रेडिकल। ये आखिरी वाले रेडिकल में आपको अपनापन दिखाई दे सकता है, इन रेडिकल्स में आपको अपनापन दिखाई दे सकता है। ये कचरा कैटेगरी के रेडिकल्स हैं, ये बनना आसानी से नहीं चाहेंगे, ये बनना आसानी से नहीं चाहेंगे। प्रांजल काफी कुछ मैच करता है, नॉट ऑलवेज। क्या आप मानते हो यहां तक तो रेजोनेंस का सहारा था, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का सहारा है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से काम हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन एंड इंडक्टिव, ये हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है। एंड मजेदार बात यह है कि इसी के साथ रेडिकल के बारे में सारी छोटी छोटी बातें जो थी वो हम सीख चुके हैं। सारी छोटी छोटी बातें जो है वो हम सीख चुके हैं, सीख तो हम पहले चुके थे, आज हम रिवाइज कर चुके हैं। गॉड ब्लेस यू करण। और अब हम इस चैप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा और हम कैसे इसमें क्या क्या पढ़ रहे होंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है अभिजीत, सब आसान थे वैसे। मेरे भाई आप कोई रिएक्शन चालू करते हो, कहां से चालू करते हो? रिएक्टेंट। और कहां तक जाते हो? प्रोडक्ट। पिछला चैप्टर तुमने कैसे पढ़ा? रिएक्टेंट से आगे बढ़े, बीच में क्या आएगा? इंटरमीडिएट। बीच में क्या आएगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट से क्या आया था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। पिछले चैप्टर में इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकेटायन। वेरी गुड। इस चैप्टर में आपका इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल। क्या होगा? फ्री रेडिकल। मेरे भाई हम इसे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वहां पढ़ा था। पहले हम इतना पढ़ेंगे, इतना आपको सिखाएंगे कि रेडिकल कैसे बनता है, रेडिकल कैसे बनता है। और इसके बाद हम सीखेंगे कि रेडिकल बनने के बाद क्या करता है। तो क्या ये पूरी रिएक्शन दो टुकड़ों में तुम सीख रहे हो? एक रेडिकल का बनना और एक बनने के बाद धमाल करके प्रोडक्ट देना। तो मेरे भाई ये है स्ट्रक्चर ऑफ, आप समझ तो गए होंगे, आया ना चैप्टर। इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसकी बात अब हम यहां करेंगे। तो चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। रेडिकल जनरेट करेंगे मेरे भाई। एक बच्चा आया कह रहा सर देखो रेडिकल होता न्यूट्रल। मैंने कहा हां। कह रहा न्यूट्रल चीज पे कोई सॉल्वेंट असर नहीं डालता, न्यूट्रल चीज पे कोई सॉल्वेंट किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करता। सॉल्वेंट उन चीजों को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है जिन पे पार्शियल चार्जेस होते हैं, डाइपोल होता है, डाइपोल। मेरे भाई यहां आते हैं, यहां आपको अगर रेडिकल बनाना है तो बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, और बॉन्ड ऐसे नहीं टूटती, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला मेथड आपके सामने यह है फोटोलिसिस। एक ऐसी बात बताऊंगा जो पूरी ऑर्गेनिक में वैलिड है। अगर किसी के नाम में लिसिस आ जाए, लिसिस मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रही है, यानी ये फोटोलिसिस में सिग्मा बॉन्ड टूट। एक बच्चा कह रहा वो सब तो ठीक है, फोटो का क्या मतलब है? फोटो मतलब फोटॉन्स एनर्जी। फोटॉन्स बोले तो एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा। याद है मेरे भाई, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उसमें अलग अलग वेवलेंथ के लाइट रेस होती हैं। अल्ट्रावायलेट होता है, येलो लाइट होता है, रेड लाइट होता है, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं और अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ में यूवी लाइट रे, अल्ट्रावायलेट लाइट रे आती है। अगर उसके फोटॉन्स हम यूज करें तो बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। एक निगाह हम क्या किसी दूसरे टाइप की लाइट को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट रे को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए तुमने कोई दूसरी वेवलेंथ की लाइट ली, उसके फोटॉन तुम डाले जा रहे हो, बॉन्ड टूट ही नहीं रही है। यूवी लाइट रे के फोटॉन इतना दमखम रखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को भी
तोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे भाई हम फोटोलिसिस में क्या करते हैं, ध्यान से देखें, पुट ऑन एनर्जी of UV light ray is used for breaking of bond। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। ये देखो पहला प्रश्न, ये है Cl2 और H न्यू, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एनर्जी का, E equal to H nu। H was the Planck constant, nu was the intensity of light। तो इसका मतलब हमने इसमें एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी यूज की है। सारे बच्चे देखेंगे। अब एक बच्चा कह रहा फर्स्ट में तो एक ही बॉन्ड है, मैंने कहा, कह रहा तो हम उसी को तोड़ेंगे, मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा जब एक से ज्यादा बॉन्ड है तो हम किस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा। ये बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले सबसे वीक बॉन्ड को ही तोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहले सबसे वीक बॉन्ड को ही तोड़ा जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं लोन पेयर इस पर भी है, लोन पेयर इस पर भी है, तो क्या लोन पेयर रिपल्सन होगा या नहीं? और अगर लोन पेयर रिपल्सन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाती है। Cl डॉट मेरे भाई तुम्हारे लोन पेयर अपनी जगह पर यथावत रहते हैं इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाकी जगह भी तोड़ डालेंगे। पीछे वाला कह रहा है बॉन्ड तोड़ने में हम उस्ताद हैं, तोड़ लोगे जी। ये कंपाउंड है थर्ड वाला, जिसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। आज भी लेबोरेटरी में रेडिकल बनाने के लिए इसी चीज का प्रयोग करते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड का। लेबोरेटरी में रेडिकल बनाने के लिए बेंजोइल परऑक्साइड का ही यूज करते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि आप इन सब की फोटोलिसिस कर लेंगे। कर लोगे ना फोटोलिसिस? सच बोलो, सच के सिवा कुछ ना बोलो। कोई डाउट? वेरी गुड। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ के रख देंगे। अच्छा, गॉड ब्लेस यू करण। क्लियर? फोटोलिसिस होने के बाद पीछा लगे रहा सर जी यूवी लाइट रे सन से आएगा। मैंने कहा ठीक। कह रहा रात में बॉन्ड तोड़नी पड़े तो क्या करेंगे? आओ बताते हैं। रात में अगर बॉन्ड तोड़नी पड़ जाए, रात में अगर बॉन्ड तोड़नी पड़ जाए, पीछे लगे रहा सारी कंडीशन सिखाइए। अगर रात में बॉन्ड तोड़नी पड़ गई तो थर्मोलिसिस करेंगे। पीछे लगे रहा इसका क्या मतलब है? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। यस, यू आर राइट। हीट करो सिस्टम को। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं, पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं। थर्मोलिसिस क्या भैया बताओ? बाय हीटिंग, हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं। बाय हीटिंग होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस। होमोलिटिक फिजन, बॉन्ड टूट जाती है, टेक्स प्लेस। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। 5 क्वेश्चन के पश्चात 6 मेरे भाई जैसे ये क्वेश्चन है CH3 CCH3, ये CH3 N डबल बॉन्ड N, CH3 CH3, ये आया CH3 और ये तुमने डेल्टा आग लगा दी। लगा दी आग, हाँ या ना? मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है इसको देखते ही मुझे किसी की याद आती। क्या तुम्हें किसी सुपर लिविंग ग्रुप की याद आ रही है? क्या इसे देखते ही तुम्हें किसी सुपर लिविंग ग्रुप की याद आ रही है? क्या किसी सुपर लिविंग ग्रुप की? यस, वेल डन करण, आदर्श, गौरव, प्रसून, वेल डन भाविक। O2 नहीं था रे, O2 नहीं था सुपर लिविंग ग्रुप। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा आपको बता सकता हूं दोबारा। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगी और जब ये दो बॉन्ड टूटेगी
तो क्या खूबसूरत रेडिकल मिलेगा आपको। एक ये, यहां N2 गैस रिलीज होगी, देखो मगर बोर्ड पर यहां N2 गैस रिलीज होगी, और ये आपको दो रेडिकल टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल मिल जाएंगे। मेरे भाई N डॉट 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 एक और बॉन्ड, तब ये ट्रिपल हो गई, डॉट डॉट एक और ट्रिपल बॉन्ड। यस भाविक, यू आर राइट दिस टाइम। थर्मोलिसिस के बाद बढ़ेंगे आगे। मेरे भाई सच बताना, ये ऐसा 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 एंड ऐसा, ये घर से आग लगा के ले आना। पीछे लगे रहा हम आग लगाने में उस्ताद हैं। हाँ भाई बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। 8वां क्वेश्चन एक बार मैंने जब बच्चे को दिया तो बच्चा टेंशन में आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर ये मामला तो गंभीर हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहा ये जो है वो इससे तोड़ देगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, ये इससे कैसे तोड़ेगा? कह रहा ये बड़ा डेल्टा है, ये बड़ा डेल्टा है तो ये छोटे डेल्टा को तोड़ दे। खच्चरों, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये बड़ा डेल्टा नहीं है, और ये टूटेगा तो बाय रेडिकल बन जाएगा, बाय रेडिकल। तो हमने दो तरीके सीखे हैं रेडिकल बनाने के। राम कह रहे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म ही करना है अगर तो मैं 1.5 महीने पहले खत्म कर देता हूं, लेकिन अगर सीखना है तो सीखिए, काफी कुछ हम कर ले जाएंगे, आपको बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, एंड आंसर हां है उसका, वैसे टेंशन मत लो, आंसर है हां। 2 तरीके सीख गए हैं, तीसरे तरीके पे चलते हैं। मेरे भाई रेडिकल बनाया जा सकता है बाय हेल्प ऑफ मेटल और मेटल आयंस। मेटल या मेटल आयंस से भी रेडिकल बन सकता है। सच बताओ, क्या ये सीखना चाहते हो? क्या ये सीखना चाहते हो कि मेटल या मेटल आयन से हम रेडिकल कैसे बनाएंगे? मेटल या मेटल आयन से हम रेडिकल कैसे बनाएंगे? मैंने ले लिया सोडियम मेटल, मैंने ले लिया सोडियम मेटल। सच बताना, सच के अलावा कुछ मत बताना। वेरी गुड, सीखना चाहते हैं। एक वाक्य सुनेंगे क्या? जल्दी बताइए, एक वाक्य सुनेंगे क्या? हाँ, वाक्य सुनना है तो बता दो। वेरी गुड। मेरे भाई एक दिन की बात है, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मेरी मुलाकात किसी से हो गई। और कौन था वो? सोडियम। सोडियम ने मुझे देखते ऐसे किया, मैंने कहा सदा खुश रहो। मैंने कहा तुम इधर क्या करने आए हो? मैंने कहा और तुम्हें तो सुबह सुबह निकलना ही नहीं चाहिए बाहर, तुम एल्कली मेटल हो, बहुत रिएक्टिव हो, एयर की मॉइस्चर से भी तुम रिएक्शन कर सकते हो। सोडियम ने कहा आप तो मेरा नेचर जानते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारा नेचर जानता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। तुम्हारे पास जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तुम इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हो हर समय। कह रहा सर आपको सब पता है, क्यों पूछना है? मैंने कहा नहीं, सच बताओ क्या कर रहे हो इधर? अब ध्यान से सुनना। सोडियम ने कहा कि सर थोड़ा लेफ्ट देखिए। भाई साहब मैंने लेफ्ट देखा, मुझे लेफ्ट RX दिखाई दिया। मैंने लेफ्ट देखा, मुझे RX दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं। कह रहा हां। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कह रहा बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो। मैंने कहा बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज फेयर। मैंने कहा लेकिन यार तुम हद कर रहे हो भाई साहब, R के पास ऑलरेडी X है। ध्यान से सुनना, मामले को सुनना। R के पास उसका X है, R के पास उसका काउंटर पार्ट है।
ये आसान नहीं होगा। उसने कहा कि सर आसान काम अपने को पसंद भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन कैसे भाई, दो बॉन्डेड है, बॉन्ड है बीच में। कह रहा है पहले बॉन्ड का ब्रेकअप करवाऊंगा। भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, सोडियम का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। कह रहा मैं पहले इसकी बॉन्ड का ब्रेकअप कराऊंगा, उसके बाद नई बॉन्ड बनाऊंगा। पीछे लगे रहा, ये सिखा दो ये कैसे करा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये कैसे करा जाता है। तुरंत उसने कहा कि सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा ठीक है, विजयी भव। और बेटा सोडियम किस तरीके से आरएक्स को अप्रोच करेगा और किस तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम देगा वो देखने के लिए तैयार रहिए। सोडियम गया और सोडियम आरएक्स के आर के पास गया। ध्यान से सुनना, ये है सोडियम, ये गया आरएक्स के आर के पास। सोडियम ने आर से कहा एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं? आरएक्स के आर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, चल निकल, हां या ना। सोडियम ने हिम्मत नहीं आ रही, सोडियम ने कहा 2 मिनट, और बात आपके फायदे की है। मेरे भाई आर ने जब ये सुना, आर ने कहा चलो स्टार्ट करो, समय चालू हो चुका है। मेरे भाई 2 मिनट मिले थे इसे मात्र। सोडियम ने कहा कि बस मुझे इतना बताओ। आर से पूछा कि ये कौन है? देखिए 2 मिनट है लेकिन कितना कूल होके पूछ रहा है। कह रहा है ये कौन है? ये आर ने कहा व्हाट रबिश, ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये एक एक्स है, हेलोजन है। मेरे भाई सोडियम ने कहा अच्छा तुम्हारा काउंटर पार्ट है। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काउंटर पार्ट है। आर ने कहा हाँ, तुम्हें क्या लेना देना? सोडियम ने कहा बस एक सवाल का जवाब और दे दो, क्या तुम्हें तुम्हारे सर पे हल्का हल्का प्लस महसूस होता है? देखिए सोडियम इसे कहते हैं आग लगाना, आग लगाना। आर ने कहा हाँ हल्का हल्का प्लस तो है। उसने कहा क्यों है हल्का हल्का प्लस, सोचा है कभी? उसने कहा हमारे बीच में बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा रुझान या झुकाव एक्स की तरफ है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर हल्का हल्का प्लस है। सोडियम ने कहा सोडियम ने आर से कहा मेरी बात खत्म, बस ये सोच लेना कि आज थोड़ा रुझान है, कल को ज्यादा रुझान हो गया तो क्या करोगे? भरे ऑर्गेनिक में आर प्लस बनकर घूमोगे, कैटायन बना देगा सारा जमाना आपको। मेरे भाई आर अंदर से अंदर तक हिल गया। उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है, आज थोड़ा रुझान है, कल को ज्यादा हो गया तो ये कैटायन बन के अनस्टेबल अवस्था में कहां घूमेगा? समय खत्म हो चुका था। इस बार सोडियम ने बोला एंड टाइम्स अप, अब मैं जाता हूं। आर ने उससे कहा रुको, फिर मैं क्या करूं? सोडियम ने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके हमेशा घूमता है, आपको पता है। इधर एक्स ने देखा कि यार काफी देर से सोडियम से बात कर रहा है। एक्स ने कहा ऐसी की तैसी। एक्स ने इलेक्ट्रॉन छीना और भागने लगा। जैसे ही एक्स ने इलेक्ट्रॉन छीन के भागने लगा, आर ने कहा अरे अब मैं क्या करूं? सोडियम ने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना। एक इलेक्ट्रॉन आर को दे दिया। आर के एक्स के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक एक्स का ही था। वो आर का एक ही इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा था। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने उसे देकर रेडिकल बना दिया, आर डॉट, और कैटायन बनने से बचा लिया। आर ने थोड़ी सी चैन की सांस ली और उसने सोडियम को बोला थैंक यू। और आर ने मुझे भी फोन मिलाया कि सर आज बाल बाल बच गए, एक्स छोड़कर भाग रहा था, एक सोडियम, भले सोडियम मेटल ने मेरी मदद कर दी। मैंने कहा तुम खच्चर हो खच्चर, सोडियम ने ही तुम्हारी बॉन्ड का ब्रेकअप कराया है। आर ने कहा सोडियम के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैंने कहा नहीं, और सुनो, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे चक्कर में आया था, तुम डैश हो, वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे एक्स के चक्कर में आया था। भरोसा ना हो तो नजर उठा के देख लो, आजू बाजू घूम रहे होंगे दोनों। ये देखो भाई साहब क्या ट्विस्ट था एट द लास्ट। NaX आयनिक सॉलिड, हाँ या ना, आर डॉट। क्या आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है अनुस। ध्यान से देखिए, आर डॉट और NaX ये बन गया भैया रेडिकल। मेटल ने रेडिकल बना डाला और ये कंपाउंड क्या 10वां घर से करके लाओगे? ये पीछे लगे रहे ली क्या है, एरो पर ली क्या है? ली, अबे जो ली है ना, ली ले लेगा Cl को, लिथियम है लिथियम।
लिए लिथियम, ले जाएगा Cl को। आइए अगला प्रश्न, हम मेटल से तो कर चुके हैं, अब करेंगे मेटल आयन से। अब करेंगे मेटल आयन से। मेटल आयन से चीजों को समझने के लिए ध्यान से बोर्ड पर देखिए मेरे भाई। एक और वाक्य आपकी तरफ आ रहा है। वेनेडियम सुना है कभी? वेनेडियम, वेनेडियम सुना है कभी? बताइए। वेनेडियम पे +2 था। वेनेडियम +2 की मैं कहानी सुनाता हूं आपको। यस सोच, यू आर राइट। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यस यू आर राइट। केवल अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे ही भरोसा किया जा सकता है। यू 100% राइट। वेनेडियम +2, मेरी बात सुनिए और वेनेडियम के बारे में मैं आपको कुछ अच्छा बताता हूं। वेनेडियम पहले ऐसा नहीं था। पहले वेनेडियम ऐसा था, सारे लोग देखें, जालिम जमाने ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। वेनेडियम चिल्लाता रह गया, नहीं रहने दो, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी और इसके सर पे एक टोपी पहना दी जिसपे +2 लिखा हुआ था। वेनेडियम +2 ने उसी दिन कसम खाया, जो मेरे साथ हुआ है अब मैं वही जमाने के साथ करूंगा। इसने कहा मैं भी इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, मुझसे इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, मैं भी इलेक्ट्रॉन छीनूंगा। सही बात है या नहीं? ध्यान से सुनना। और वेनेडियम ने क्या किया? वेनेडियम +2 जब बन चुका था, इसने भाई साहब अपना गुल्लक, जिसमें अपनी चिल्लर रेजगारी रखता था, इसने अपनी गुल्लक फोड़ डाली। उससे निकले 600-700 रुपया। इसने 600-700 रुपए में खरीद लिया एक देसी कट्टा। समझ में आया? भाई इलेक्ट्रॉन छीनने हैं, डराना धमकाना भी तो पड़ेगा। इसने भाई साहब एक देसी कट्टा खरीद के रात के सन्नाटे में ये आते जाते लोगों से इलेक्ट्रॉन लूटने लगा। हाँ, विलेन बन गया, विलेन बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन लूटना चालू कर दिया। अब देखिए एक रात क्या हुआ, देखना चाहते हैं ध्यान से देखिए। ये एक चौराहा है और वेनेडियम +2 जो है वो इस साइड पर यहां पर खड़ा था और मेरे भाई इत्तेफाक से मैं इधर से आ रहा था। ध्यान से सुनना, मैं इधर से आ रहा था, वेनेडियम +2 यहां पर था और जैसे ही मैंने टर्न लिया, वेनेडियम +2 ने कहा हैंड्स अप। मैंने देखा वेनेडियम +2 है और मैंने उसकी बात पूरी मान ली। मैंने हाथ उठाया और सीधा कान के नीचे 2 झापड़ मारे। वेनेडियम +2 गिर गया और साइड में उसका कट्टा भी गिर गया। रोने लगा। उसने देखा अरे एसकेएम सर आप, उसने ऐसे किया। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कह रहा मैं इलेक्ट्रॉन लेने का ही प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा ये इलीगल तरीका है, ये गलत है, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उसने कहा तब कहां थे आप जब जालिम जमाने ने मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया था? अभी बातचीत चल ही रही थी कि वेनेडियम ने मुझसे कहा सर आप साइड हटो, क्योंकि किसी और के आने की आवाज आ रही थी। मैं साइड में खड़ा हो गया, इधर से कोई और आ रहा था। वेनेडियम +2 ने कहा सर आप साइड हटो, शिकार आ रहा है, आज तो इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाना है। मेरे भाई जैसे ही वो जो चीज आ रही थी और वो टर्न से मुड़ी, मेरे भाई जरा ध्यान से देखो वो था क्या? वो था टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। वो भी जमाने का सताया हुआ टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। ध्यान से देखें, ये है टर्सरी ब्यूटाइल केटायन और इसके सामने वेनेडियम +2 ने, वेनेडियम +2 ने थोड़ा साउट करते हुए बोला हैंड्स अप, हैंड्स अप। आए ना? मेरे भाई टर्सरी ब्यूटाइल केटायन मुस्कुराने लगा। उसने कहा हैंड्स अप। मैं भी देख रहा हूं मुस्कुरा क्यों रहा है। टर्सरी ब्यूटाइल केटायन लगा उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। टर्सरी ब्यूटाइल केटायन मुस्कुरा रहा, वो कह रहा हैंड्स अप। टर्सरी ब्यूटाइल केटायन ने कहा बेटा थोड़ा नीचे देखो। मेरे भाई नीचे टर्सरी ब्यूटाइल केटायन ने शॉर्ट गन लगा रखी थी, शॉर्ट गन। भाई साहब ये शॉर्ट गन देखते ही इसका कट्टा वट्टा सब गिर गया नीचे और वो तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वेनेडियम +2 मेरे मुंह से निकल गई टाइप बोलने लगा। वो टर्सरी ब्यूटाइल केटायन ने कहा बेटा ये सब नहीं चलेगा, चलो इलेक्ट्रॉन निकालो चलो। मेरे भाई वेनेडियम +2 से छीन लिया इसने एक
और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन छीन लिया है और बन गया है टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल और वेनेडियम +3, और वो वहां से फिर चला गया। फिर मुझे देख के वेनेडियम ने कहा कि सर देखा, इनकी पैरवी कर रहे थे आप, क्या हुआ मेरे साथ, फिर देखा आपने। मेरे भाई आप समझ गए, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखिए मेटल केटायन से भी रेडिकल कैसे बनता है। शेर को भी सवा शेर मिल जाता ना भाई। ये देखिए मेटल केटायन से भी हम बना सकते हैं रेडिकल। बढ़ेंगे आगे, एक प्रश्न मैं आपके मुंह पे मारूंगा तो सारे लोग मुंह आगे कर दें। 12 ये आया फिनॉल, ये NaOH, NaOH है बेस। बेस को क्या पसंद है, जल्दी से बोलो, बेस को क्या पसंद है, बेस को क्या पसंद है भाई, बेस को। हाँ आयुध कह रहा आपने बचाया क्यों नहीं वेनेडियम को। देखिए जो नियति द्वारा निर्धारित है उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक या छेड़छाड़ उचित नहीं है। हाँ और बेस को बेबी पसंद है। हरित्रा ने बोला कि बेस को बेबी पसंद है। इनके फंडे केमिस्ट्री के ऐसे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं सुना है बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेस को बोलते हैं बेबी पसंद है। बेस को बेबी पसंद है। अगर आपकी बात मैं मान लूं तो वो बेबी प्रोटॉन है। कौन है वो? प्रोटॉन छीन ले जाएगा ये और बनने वाली चीज फिनॉल से हो जाएगी, फिनॉक्साइड। फिनॉल से हो जाएगी फिनॉक्साइड। अरे H+ छीन लीजिएगा, उसका H+ छीन लीजिएगा तो ऊपर माइनस ही रहेगा, O पर रहेगा माइनस और फिर ये P+3 आएगा। चुपके से, चुपके से कहेगा भैया वो देखो तुम गन पॉइंट पर हो, ऐसा कहे तुम गन पॉइंट पर हो, एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप दे दो, चुपचाप। मेरे भाई वो माइनस ने सोचा खतरा मोल लेने का कोई फायदा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन O ने दे दिया और O एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा रेडिकल। Fe+3 ने बदला लिया V+3 के लिए। यस अभिजीत, यू आर राइट, वी जस्ट गेट इट फिनॉक्सी रेडिकल, वी जस्ट गेट इट फिनॉक्सी रेडिकल। हाँ या ना मोहम्मद, सुनो तो सही, ये सेकेंड रीजन का काम क्या है? Fe+3 नहीं तो इलेक्ट्रॉन छीना है उसका। एंड इसी के साथ 3 मेथड से आप सीख चुके हो रेडिकल बनाना। अगला मेथड आपको बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, ध्यान से सुने। बाय हेल्प ऑफ रेडिकल, रेडिकल से रेडिकल बनाते चलो, ये भी एक सेगमेंट है यहां पे। सारे लोग देखो रेडिकल से भी रेडिकल बन जाता है। जैसे ये देखिए, ये है R डॉट और ये है X2। देखो मगर बोर्ड पर, ये है R डॉट, ये है HX, ये 15th, ये है X डॉट, ये है RH 16th, ये है X डॉट, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है या नहीं? आयुध मैंने वही बताया है, तुम पता नहीं शायद कहीं खैनी वैनी बनाने चले गए होगे नालायक। उसने H ले लिया है, यही तो मैं कहनी है, वो H में उसने H+ लिया, ऊपर आया माइनस, Fe+3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। मेरे भाई चलो एक बात बताओ, क्या 13th में एक ही बॉन्ड है या नहीं? इसमें भी एक बॉन्ड है। 13th इजीएस्ट सेगमेंट, ये बॉन्ड रिएक्शन के दौरान टूटेगा। जब टूटेगा तो एक रेडिकल इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, और R डॉट इनमें से एक रेडिकल को पकड़ लेगा, RX और एक को छोड़ देगा। तो उधर भी रेडिकल था और इधर भी एक नया रेडिकल हमने बना लिया। रोहित कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर तो आता ही नहीं। यस यू आर राइट, बट नॉट फॉर एवरी ईच न्यूक्लियोफाइल, सबके लिए नहीं होता। यूजुअली ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटेड स्पेयर के अंदर जो चीज होती है वो बाहर से रिएक्ट नहीं कर पाती, बट नॉट फॉर ऑल। यूजुअली ये बात सही है। आइए 14th को देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, 14th में ये बॉन्ड टूटेगी, आई एग्री। सारे बताओ, यहां दोनों रेडिकल सेम बन रहे थे,
यहां एक संभावित रेडिकल H डॉट और एक टूटने के बाद X डॉट। प्लीज टेल मी H डॉट और X डॉट में हाईली अनस्टेबल कौन होगा? H डॉट और X डॉट में हाईली अनस्टेबल कौन होगा? बोलो जी बोलो। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। राजा, गुलशन, प्रज्ञा, ये 3 खच्चर, श्रुति चौथी खच्चर, हर्ष 5वां खच्चर, ज्योति चौधरी 6th खच्चर। यस यू आर राइट। जो जितना बड़ा वाला है उस पे चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होता है या रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स उतना आराम से रहता है, और जो जितना छोटा होता है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन के कारण अनस्टेबल रहती है। जो छोटा वाला है वो रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल रहता है। देखो मगर बोर्ड पर क्या तुम्हारे भेजे में ये गया कि अनस्टेबल तो H होगा क्योंकि H छोटा है, छोटा। तो भाई साहब बताओ, अगर H अनस्टेबल है, अगर H अनस्टेबल है, अगर H अनस्टेबल है तो सबसे जल्दी वही रिएक्टिव होगा या नहीं? हाईली अनस्टेबल मोस्ट रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल मोस्ट रिएक्टिव। मुंह से बोलो, मुंह से बोलो भाई, मुंह से। हाईली अनस्टेबल मोस्ट रिएक्टिव। तो मेरे भाई RH बन जाएगा एंड X डॉट। एक मौका दे रहा हूं तुम्हें इंसान अपने आप को प्रूफ करने का। सारे बोलिए। आदर्श इन पर बात करेंगे, रिवर्सिबल रिवर्सिबल पर बात करेंगे। पहले अभी आप पॉसिबिलिटी बताइए। ए रोहन, गलत बात नहीं करो, मत करो रिएक्शन। अरे यार खच्चरपंती नहीं है मेरे भाई। ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी। एक H डॉट एक R डॉट संभावित। ये कौन खच्चर है बे? प्रांजल। अब बताओ R डॉट और H डॉट में तुम्हें संभावित हाईली अनस्टेबल कौन लग रहा है? हाईली अनस्टेबल वुड बी मोस्ट रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल वुड बी मोस्ट रिएक्टिव। H डॉट हाईली अनस्टेबल है। अगर H डॉट हाईली अनस्टेबल है तो मेरे भाई H रिएक्ट कर जाएगा एंड आपको मिलेगा R डॉट एंड HX। मुझे पता है जिन्होंने नो रिएक्शन बोला है उन्होंने अपने दिमाग में 14th को भी रख लिया। ये अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं। नितेश कह रहे हैं H पे रिपल्सन कैसे, उस पे तो एक इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही एक अनपेयर्ड तो दोनों में है। H के लिए वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है रिसाइड करने के लिए छोटा सरफेस एरिया है। अरे प्रसून जो सिखा रहा हूं वो सीख जाओ, रिएक्शन में सब कंडीशन पता चल जाएगी, सारी कंडीशन पता चल जाएगी। अरे मत करो यार, मत करो। जो एक्स्ट्रा दिमाग तब लगाना जब रिएक्शन आए। अभी तो मैं आपको रेडिकल बनाना सिखा रहा हूं, अभी आप पूरी रिएक्शन सीख ही नहीं रहे हो, अभी आप पूरी रिएक्शन नहीं सीख रहे हो। मुझे एक बात बताओ, 16th में क्या लगता है तुम कौन सी बॉन्ड तोड़ोगे? सिग्मा वाली या पाई वाली? सिग्मा वाली या पाई वाली? पाई। पाई टूटेगा, एक डॉट इधर आएगा, एक डॉट इधर आएगा। अभी तो दोनों डॉट सेम है, और अगर दोनों डॉट सेम है तो मेरे भाई किसी भी एक से बॉन्ड बना दो एंड एक रेडिकल छोड़ दो, ऐसा ही।
तो भाई साहब अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ये आया x डॉट और ये आया CH3, ये आया CH, ये आया CH2। सारे लोग मुझे बताओ क्या करोगे, क्या करोगे तुम? क्या तुम पाई तोड़ के ये बनाओगे एंड या फिर ये बनाओगे? देखें आप किसके पक्ष में हैं, P बनाओगे या Q बनाओगे? P बनाओगे या Q? तुम इतने बेहुदा हो, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया जो अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल, वो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन वो कर लेगा। पता नहीं क्या खाते हो बे तुम लोग। ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी। अब बताओ, चलो इसे छोड़ दो, तुम लोग क्या ही बोले तुम लोगों को। आप बताओ, एक रेडिकल लेफ्ट में बनेगा, एक रेडिकल राइट में बनेगा। चलो जरा मुझे बताओ कि कौन सा रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल होगा? नहीं नहीं छोड़ो, तुम आंसर छोड़ो, छोड़ो, रहने दो। एक रेडिकल यहां बनेगा लेफ्ट में, एक राइट में। मोस्ट अनस्टेबल लेफ्ट और राइट में कौन सा अनस्टेबल होगा? लेफ्ट वाला या राइट वाला? इधर रेडिकल बनेगा वो अनस्टेबल होगा या राइट वाला? लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट? मेरे भाई ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। चलो और आंसर भी लिख दूं क्या? मुझे अनस्टेबल चाहिए, अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। एंड ऑब्वियसली ये राइट वाला है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल है वो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव, रिएक्टिव, रिएक्टिव। एक्स मेरे भाई यहां अटैक कर जाएगा, एक्स यहां अटैक कर जाएगा मोस्ट रिएक्टिव पे। तो ये आंसर सही था ना खच्चरों? क्यों क्यों बोला तुमने? क्यों बोला क्यों? क्यों बोला क्यों? क्यों वालों तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, क्यों वालों तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। फिर से सुनो, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है देन 1 डिग्री रेडिकल। 1 डिग्री रेडिकल रिलेटिवली अनस्टेबल है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो एक्स कहेगा हम वही रिएक्शन करेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है। एक्स आके यहां जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। चलो क्या ही बताएं भाई साहब। चलिए जी चलिए, क्यों वालों तुम आइए जरा। मेरे भाई एक बहुत बेहतरीन चीज समझाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें खच्चर पंक्ति से बाहर निकलो तब पूछूं मैं आपसे। ये 18th क्वेश्चन है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अगर मैं आपको बोलूं कि सेम क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, और इस जगह के CH3 का एक H मैंने ऐसे लिख दिया, एक H मैंने ऐसा लिख दिया, CH3 था उसे CH2 और एक H ऐसे लिख दिया। अब मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, यस चंदन यू आर राइट, कि अगर ये वाली बॉन्ड टूटे, अगर 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 तो X किसे लेकर भागेगा? X किस पे अटैक करेगा? सोच समझ के बोलो, 10-15-20 सेकंड ले लो और जवाब दो। X किसे लेकर भागेगा? वेल डन गौरव, वेल डन रोहित, सक्षम, शिवांश, नितेश, वैभव, आदित्य, संचित,
कौरन, ज्योति चौधरी, श्रुति वेल्डन, अनमोल, नितिन वेल्डन, सिमरन वेल्डन। हाँ, आप घुसा भेजे में जाके। वेरी 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 गुड, वेल डन। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, उस समय एक ये रेडिकल बनेगा और HX निकल जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। आया बताओ, इन दोनों रिएक्शन का लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है या नहीं? इन दोनों का लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है या नहीं? हाँ या ना? लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है। लेकिन अब आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसी चैप्टर में हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स एडिशन। तब आप 17th कर रहे होंगे, लेफ्ट यही रहेगा, ये बना रहे होंगे। और इसी चैप्टर में आप NBS की रिएक्शन पढ़ेंगे, तब लेफ्ट में यही रहेगा और हम ये कर रहे होंगे। क्यों? कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो फंडा होगा। आइए उस फंडे को समझने का प्रयास करते हैं। बस मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से होना क्या चाहिए, 17th या 18th? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 17th या 18th? बेटा मुद्दे पर फोकस करो, भाड़ में गया NBS क्या है यार। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 17th या 18th? ओके, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप रीजन जरूर समझिएगा। क्या तुमने 17th में पाई बॉन्ड तोड़ा है एंड 18th में सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है? तो क्या आपके मन में यह आना चाहिए कि सर पाई बॉन्ड जल्दी टूटती है या जल्दी टूटेगी, तो प्लीज गो विथ 17? यस, यू आर राइट, यू आर राइट। पाई बॉन्ड आसानी से टूटती है, तो हमें 17th करना चाहिए। अब हम समझेंगे कि आखिर 17th और 18th क्यों अलग अलग हो रहे हैं, किन कंडीशंस में ऐसा होगा। मेरे भाई, मैंने इस रेडिकल का इंटरव्यू लिया, ऐसा माइक लेके गया, मैंने कहा ओ रेडिकल, हाउ आर यू फीलिंग? इसने आशीर्वाद लिया, कह रहा है सर क्या ही बताएं, आपको तो सब पता है। मैंने कहा बोलो, तुम्हारे मुंह से सुनना है। कह रहा था 2 डिग्री रेडिकल है, 3 2 5 अल्फा एस तो है, लेकिन ये X-I लगा के दिमाग और खराब कर रहा है। मैंने कहा मतलब? कह रहा था रेडिकल ऐसा होता तो मजा आ जाता यार, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो ऊपर वाला इशारा करके, देखो उसे देखो सर, रेजोनेंस है, मस्त स्टेबलाइज्ड है। मैंने कहा तुम अपनी बात करो, दूसरों की बात क्यों कर रहे हो? कह रहा यार वो कितना स्टेबल है, हम तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा मन क्या करता है, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हारा मन क्या करता है? कहता सर मन करता है ना, बता दे। मैंने कहा बोलो। कह रहा मन करता है कि हम टूट जाएं, टूट के वापस चले जाएं। मेरे भाई पहला स्टेप है रिवर्सिबल, पहला स्टेप है रिवर्सिबल, पहला स्टेप रिवर्सिबल है, क्योंकि ये केटायन लेस स्टेबल, आई मीन सॉरी रेडिकल लेस स्टेबल है और ये रिलेटिवली स्टेबल। एक बंदा आया, कह रहा है मान ली आपकी बात, लेकिन फिर भी यही होना चाहिए, क्योंकि वीक पाई बॉन्ड टूट रही है, वीक पाई बॉन्ड टूट रही है। ध्यान से सुनना, वीक पाई बॉन्ड टूट रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुम मानते हो? यस वैभव, यू आर राइट। क्या तुम मानते हो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन को आगे ले जाना, रिएक्शन को आगे ले जाना तभी मुमकिन है जब इनका कंसंट्रेशन अच्छा खासा हो? क्या भेजे में गया? क्या भेजे में गया? सोचो, अगर एक्स डॉट का कंसंट्रेशन हाई ना हो, लो क्या हो, कम हो, तो क्या यह रिएक्शन पीछे की तरफ रहेगी? क्या यह रिएक्शन पीछे की तरफ रहेगी? और अगर यह रिएक्शन पीछे की तरफ रहेगी तो यह आगे जाने के लिए नो डाउट एक नए रास्ते के बारे में विचार करेगा।
कि आगे इधर से जाएंगे तो ये वापस भेज देगा, तो क्यों ना हम किसी और रास्ते से चलें। ये है खूबसूरती इन रीजेंट्स की, ये है खूबसूरती इन रीजेंट्स की। मेरे भाई ये एक चीज का शॉर्ट नेम है, जैसे मेरे नाम का शॉर्ट नेम है एसकेएम, वैसे एक कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है एनबीएस। एनबीएस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक्स डॉट रिलीज करता है थोड़ा थोड़ा, जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा। क्या तुम्हें आंसर मिल गया कि अगर एनबीएस का वो संतुलन, वो बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या ऊपर वाली रिएक्शन होने लगेगी या नहीं? कहीं एनबीएस से ज्यादा एक्स डॉट निकल जाए, ज्यादा ब्रोमीन निकल जाए तो ये होने लगेगा, ये नहीं होगा। अनिमेश कह रहे हैं स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। अरे मैंने क्या किया जो मेरा स्टेटमेंट लेना है तुम्हें यार, हैं? स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। देखो, ये पाई बॉन्ड तब ब्रेक होगी जब एक्स डॉट कंसंट्रेशन अच्छा खासा हो, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। एंड अगर एक्स डॉट कंसंट्रेशन लो है, लो, कम, तो मेरे भाई फिर उस समय आपका सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। स्टेबल मतलब हम टीसीपी चीज बनाएंगे, अदरवाइज केसीपी जो जल्दी बन रहा हो, जल्दी पाई जल्दी टूटेगा, इसलिए केसीपी। आप समझिए, मैक्सिमम लोग बात ही नहीं करते कि एंटी मार्कोनिकॉफ में हम ये करा रहे हैं और एनबीएस में हम ये करा रहे हैं। रीजन आज तुम्हें क्लियर है, एनबीएस में जो बी आर डॉट आएगा बहुत कम रहता, बहुत थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा। और एनबीएस इतना मजेदार रीजेंट है, ये बी आर डॉट का सप्लायर है, बैंक है, बैंक, ब्रोमीन बैंक, थोड़ा 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 बी आर डॉट देता है। हाँ भैया सुनो, एनबीएस पूरा टॉपिक आएगा, एक एक बात लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, एक एक बात लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे, सारी चीजें। अभी तो हम रेडिकल बना रहे हैं, अरे हम केवल रेडिकल बना रहे हैं मित्र, टेंशन मत लेना, ओनली रेडिकल। एंड ये दोनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बधाई हो, हमने रेडिकल बनाना सीख लिया, हमने रेडिकल बनाना सीख लिया है। और रेडिकल अगर बनाना में आ गया है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शंस शोन बाय फ्री रेडिकल, रिएक्शंस शोन बाय फ्री रेडिकल्स। रोहन एक चीज समझना कि ये पूरी रिएक्शन नहीं है, दैट्स वाई हम अभी कमेंट नहीं करेंगे इस बारे में। ये एक टुकड़ा है रिएक्शन का, ये एक टुकड़ा है रिएक्शन का। आइए मेरे भाई जरा ध्यान से सुने, केटायन जब बनता था, केटायन जब बनता था तो याद करो वो रिएक्शन कौन कौन सी शो कर सकता था, रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन। आइए और ध्यान से सुनिए, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, आपको कुछ मजेदार मिलने वाला है। सारे देखो मेरे भाई, आपको जानकर अच्छा लगेगा, फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। फ्री रेडिकल्स यूजुअली डजंट शो रीअरेंजमेंट। मेरे भाई इससे चीजें बहुत हल्की हो गई, जो रेडिकल बनेगा वही रहेगा, ना तो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा, ना मिथाइल, ना इथाइल, ना फिनाइल, ना रिंग एक्सपेंशन, ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इधर कुछ नहीं करना है आपको, इधर कुछ नहीं करना है आपको। रेडिकल्स यूजुअली रीअरेंजमेंट शो नहीं करते, यानी कि बनने के बाद ही सीधा या तो कॉम्बिनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन से आंसर देते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, फ्री रेडिकल्स यूजुअली शो combination to give final product। सारे लोग ध्यान से सुनना, मेरे भाई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगा।
बुक्स में लिखा होता है, ये देखो ये CH3 डॉट, मैंने इसके सामने Cl डॉट छोड़ दिया, CH3 CH2 डॉट, इसके सामने ये Cl डॉट आ गया, CH3 CH CH3 डॉट, इसके सामने Cl डॉट, कंबाइन जुड़ जाएगा, CH3 C CH3 CH3 C डॉट और ये Cl डॉट छोड़ दिया। तो मेरे भाई ये तो दो कौड़ी की चीज है, देखो मगर बोर्ड पर, अरे ये बुक्स में लिखा होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। मोहम्मद IIT की रेंज में नहीं होगा, IIT की रेंज में नहीं होगा मोहम्मद इस, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, सच्चाई ये है कि जब जब कॉम्बिनेशन होगा तब तब ये जो चीजें हैं ये दरअसल हैलोजन के सोर्स पर अटैक करती हैं। सारे लोग देखिए, ये चीजें एक्चुअली हैलोजन के सोर्स पर अटैक करती हैं। ये आया Cl2 या कोई और सोर्स, तो मेरे भाई इसे हम कॉम्बिनेशन ही मानते हैं, ये रियलिटी है, सच्चाई, ऐसा देखने को मिलेगा। तो CH3 एक Cl लेगा, एक Cl निकालेगा, ये एक Cl लेगा, एक Cl निकालेगा, सिमिलर ये ऐसा रिएक्शन में मिलेगा देखने को, वो नहीं मिलेगा, वो तो फर्जी है। बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। मेरे भाई एक मजेदार बात के लिए मैं चाहूंगा आप बोर्ड पर देखें। अभी आपने क्या देखा, दो रेडिकल्स थे या एक रेडिकल था, सोर्स पे अटैक करके कंबाइन हो रहा था। लेकिन अगर बताओ इनर्ट मीडियम हो, इनर्ट मतलब कोई एक ही रेडिकल हो बस, इन केस ऑफ इनर्ट मीडियम रेडिकल्स बेचारे क्या करेंगे? अगर अकेला रेडिकल हो एक, क्या करेगा? रेडिकल गेट्स डाइमराइज्ड, रेडिकल बेचारे डाइमराइज हो जाते हैं। अनुपम, अगर एक रेडिकल है तो एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, एक रेडिकल है तो एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये कर लेगा काम। सारे देखो भाई, ये आया CH3 डॉट, मान लो ये अकेला है, बताओ अगर एक CH3 डॉट अकेला है क्या करेगा बेचारा? वो अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, फिर डाइमराइज होगा, अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, डाइमराइज होगा भाई साहब, और क्या होगा? बताओ जरा, इस रेडिकल को अकेला छोड़ दें क्या करेगा? बताओ इस रेडिकल को अकेला छोड़ दें तो क्या करेगा? बताओ इस रेडिकल को अकेला छोड़ दें, देखो मगर बोर्ड पर, तो क्या ये सब डाइमराइज हो जाएंगे या नहीं? लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात मिलती है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली, ये VPY मिलेगा, VPY, टेंशन मत लो, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। VPY मतलब वेरी पुअर यील्ड, बहुत जरा सा मिलेगा, बहुत जरा सा। पीछे लगेगा 1 मिनट, ये जरा सा क्यों मिलेगा? रेडिकल है, अनस्टेबल है, डाइमराइज, खटाक आंसर आ गया, डाइमराइज आंसर आ गया। मैंने कहा नहीं, ये जरा सा मिलता है। 1 मिनट, वो एक बच्चा कह रहा है ये हीरोगिरी दिखा रहा है, मतलब कह रहा हम ये नहीं करेंगे ज्यादा। मैंने कहा हाँ, कह रहा अगर ये ज्यादा ये नहीं करेगा तो पक्की बात इसके पास कोई और ऑप्शन है। भैया कोई और ऑप्शन ना होता ना तो ये हीरो ना बनता, चुपचाप यही करा लेता, चुपचाप यही। रीजन हम ढूंढेंगे अगर तो हमें मिलेगा कि क्या आप देख रहे हैं 3 बड़े बड़े ग्रुप, और जब डाइमराइज होगा तो ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, 3 मिथाइल इधर 3 मिथाइल इधर, 6 के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। इसलिए मेरे भाई बड़े रेडिकल्स जो हैं, बड़े रेडिकल्स 3 डिग्री मतलब बल्कियर फ्री रेडिकल्स, बल्कियर फ्री रेडिकल्स गेट्स प्रेफर्ड या preferred disproportionation over dimerization, over
डायमराइजेशन, ध्यान से सुनोगे तो मौजा आएगा मेरे भाई। बड़ा वाला रेडिकल क्या करेगा वो देखो, ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये C पर डॉट। क्या तुम्हें पता है कि इसके दो मॉलिक्यूल कार्बन से आपस में नहीं जुड़ सकते? कार्बन से नहीं जुड़ सकते क्योंकि इस पे भी 3 मिथाइल, इस पर भी 3 मिथाइल, रिपल्सन, रिपल्सन। और वो जो हो रहा है वो जरा सा आ रहा है, जरा सा ये आ रहा है। ऐसे केस में आप क्या करें? रेडिकल के बगल वाले कार्बन को अल्फा मार्क कर दें, रेडिकल के बगल वाले कार्बन को अल्फा मार्क कर दें और वहां लगे हुए CH बॉन्ड को निहारें। निहार लोगे ना भाई, CH बॉन्ड को निहारें मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखें, सोचें कि अगर ये CH बॉन्ड में रेडिकली ब्रेक करूं, अगर ये CH बॉन्ड में रेडिकली ब्रेक करूं तो क्या फिर ये H डॉट जो बनेगा वो तो छोटा होगा, और क्या वो यहां अटैक कर सकता है या नहीं? क्या वो H डॉट वहां अटैक कर सकता है या नहीं? अब सोचिए, अगर H वहां अटैक, H को तो परेशानी नहीं होगी, छोटा है। एंड क्या आपने देखा H डॉट निकला होगा तो अल्फा वाले कार्बन पर भी रेडिकल आएगा। इधर रेडिकल एंड इधर रेडिकल ऑलरेडी है। डॉट डॉट बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड। देखो मगर बोर्ड पर ये आया आपका, ये देखिए, ये आया, ये देखिए। एंड आपने नोटिस किया हो, इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि ये क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। एंड ये देखा आपने, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, जो लेगा उसका रिडक्शन। H डॉट तो बहाना है, H के साथ के इलेक्ट्रॉन को उधर पहुंचाना है। ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। देख लो सारे लोग, ये दोनों ही मेजर होंगे। अजीब गधे हो मोहम्मद, अगर एक पेन है, 10 पेन है, 10 पेन को कैप खोल के रख दो तो गधे 10 कैप होंगी, 10 ओपन पेन होंगे। वो जब एक ये यूज हो रहे हैं दोनों, तो दोनों बराबर बराबर बनेंगे ना मेरे भाई। ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये डाइमराइजेशन करेगा या डिस्प्रोपोर्शनेशन? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हूं? अरे जवाब क्यों नहीं देते? डिस्प्रोपोर्शनेशन इज राइट आंसर 10th के लिए। कर लाइएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, कर लीजिएगा इसका मेरे भाई। 11th में आप क्या बोलते हैं? एक मिनट को सारे बताओ, 11th में क्या करोगे? मेजर आंसर डिस्प्रोपोर्शनेशन से आएगा, मेजर आंसर, या डाइमराइजेशन से आएगा? मेजर आंसर। यस, वेल डन अब्दुल, वेल डन। इलेवेंथ में मेजर आंसर किससे आएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन या डाइमराइजेशन? याद रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन बल्कियर रेडिकल की लास्ट चॉइस है, समझ रहे हैं? एंड जवाब है इसका ऑब्वियसली डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन खच्चरों, डाइमराइजेशन। मैंने तुमको बोला था, मैंने बोला था भाई साहब, क्या ये रेडिकल में 1 डिग्री रेडिकल भी है या नहीं? और अगर 1 डिग्री रेडिकल है तो भाई साहब कराओ ना डाइमराइजेशन यार, क्यों परेशान हो? 1 डिग्री टर्मिनल्स
को जोड़ देंगे हम, 1 डिग्री टर्मिनल्स को जोड़ देंगे, ये आंसर आया 1। ऐसे आप बना सकते हैं प्लस, ये डॉट 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। 3 में प्रॉब्लम है, 3 में प्रॉब्लम है, केवल बल्कियर बल्कियर में ही प्रॉब्लम है। आपको ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और ये डाइमराइजेशन से मिलेंगे। आदर्श फिर वही वाली बात करने लगे, आगे की ना सोचो बेटा, जो फीजिबल है वो सोचो। क्या तुमने ये नोटिस किया कि डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन में एक मजेदार चीज है, ये आसान नहीं है। यहां तुम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ये केवल बड़े रेडिकल ही प्रेफर करते हैं। मन इनका भी था डाइमराइजेशन का, लेकिन रिपल्सन ने मामला गड़बड़ कर दिया। यहां कोई बॉन्ड टूटती नहीं है, सब बनती है, नई नवेली बॉन्ड सब बन रही हैं। ओहो हो, कितना बढ़िया प्रोसेस है। अगर ये हो सकता होता तो यही होता। समझ रहे हैं बात को? अब एक खच्चर कह रहा है कि इसमें भी तो रिपल्सन है। 1 डिग्री को जब 1 डिग्री अप्रोच करेगा तो कैसा रिपल्सन रे, कैसा रिपल्सन भाई, कैसा रिपल्सन। समझदार के लिए काफी सारा, आपको नहीं बताऊंगा दोबारा। मेरे भाई, हमने रेडिकल बनाना सीख लिया है, हमने रेडिकल बनने के बाद क्या करेगा वो सीख लिया है। जल्दी से मुझे बताओ 12th क्या करेगा, डाइमराइजेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन? 12, 13, 14 के बारे में बताओ। 12, 13, 14 के बारे में बताओ, डाइमराइजेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन? वेल डन। ये तीनों कभी जिंदगी में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर सकते, ये तीनों कभी जिंदगी में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इनके अल्फा पर एच ही नहीं रखा है, मैंने इनके अल्फा पर एच ही नहीं रखा है। यस यू आर राइट। हाँ 1 डिग्री है, ये भी ठीक है, ठीक है सिमरन, यू आर राइट। बधाई हो, हमने रेडिकल बनाना सीख लिया, हमने रेडिकल की रिएक्शन सीख ली। क्या एक क्वेश्चन पूरा आप लोग बताओगे? पूरा आप लोग बताओ, शुरू से लेकर आखिरी तक। अब हम रेडिकल भी बनाएंगे और रिएक्शन भी कराएंगे, पूरा पूरा है, ठीक है। आया बताओ, डिस्प्रपोर्शनेशन 1 डिग्री पे कराओगे, 2 डिग्री पे या 3 डिग्री पे? आयुध कह रहे हैं चैप्टर खत्म। बहुत खच्चर हो बेटा, तुम समझे क्या हो फिर अभी? अबे अभी स्टार्टर था खच्चर, अब हम क्वेश्चन करते रहेंगे। 3 डिग्री पे मतलब 1 और 2 डिग्री पे क्या करोगे? कॉम्बिनेशन। यस यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, आओ बच्चों, एक क्वेश्चन दूंगा, आ जाओ। मेटल का काम क्या होता है? मेटल का काम, मेटल का काम क्या होता है? सोडियम मेटल ने क्या किया था? आज क्या सीखा तुमने? सोडियम मेटल का क्या काम था? सोडियम मेटल का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, ईमानदारी से, ठीक है मेरे भाई। आप पूरी ऑर्गेनिक में देखना, ऐसी बहुत रिएक्शन मिलेंगी। ऊपर मेटल होता है, नीचे सॉल्वेंट होता है। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, एंड सॉल्वेंट का काम होता है प्रोटॉन देना। प्रोटॉन एक्चुअली H+ को बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन एक्चुअली H+ को बोलते हैं हम लोग। आओ बच्चों, मुझे बताओ इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म। सच बताओ, मैग्नीशियम क्या करना चाहता है? मैग्नीशियम क्या करना चाहता है? बताइए, मैग्नीशियम क्या करना चाहता है?
मैग्नीशियम क्या करना चाहता है, जो पूछूं तब बताओ। यस, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ मैग्नीशियम R1 को इलेक्ट्रॉन देगा, R2 को देगा, कार्बन को देगा या ऑक्सीजन को देगा? मैग्नीशियम किसे इलेक्ट्रॉन देगा? तुम जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। मैग्नीशियम, अब देखिए हमारे बीच में गौरव हैं, गौरव इन्होंने बोला ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, आर्या ने बोला ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। बुद्धि देख रहे हैं आप, बुद्धि देख, ये सब नहीं चलता ऑर्गेनिक में खच्चर। ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस है, अब माइनस को तुम और इलेक्ट्रॉन दोगे? वाह भाई वाह, हैं ऐसा कैसे कर लेते हो बेटा? ये माइनस ये प्लस, हल्का 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 हल्का, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्या मैग्नीशियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा? बताइए, अगर कार्बन को वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले सोडियम वाला केस हमने पढ़ा था, O पर -C पर डॉट आ जाएगा। अब आप बताइए, क्या आप 1 इलेक्ट्रॉन देकर रुक जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे? मैग्नीशियम के पास 2 है, सोचो बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन देकर रुक जाओगे या 2 दोगे? हाँ, सम्मान बिना पूछे दे दिया करिए। वेल डन, आदर्श कह रहे हैं 1 देकर रुक जाएंगे। मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम माइनस के बगल में माइनस नहीं बना सकते। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मेरे भाई ये रेडिकल है। अब आप कहोगे मैग्नीशियम पे तो 2 थे, अरे 2 थे तो वो 2 मॉलिक्यूल को ये बना देगा। अरे अगर 2 थे तो 2 मॉलिक्यूल को ये बना देगा। देखो मगर बोर्ड पर। अब आपसे मैं जानूंगा कि ये कितने डिग्री का रेडिकल है। सारे बताओ, ये कितने डिग्री का रेडिकल है? बोलिए, ये कितने डिग्री का रेडिकल है? कई खच्चर 3 बोल रहे हैं, समझ रहे हो? अब डिग्री कार्बन से देखी जाती है, ऑक्सीजन से नहीं देखी जाती है। ओके, ये है आपका 2 डिग्री का, और 2 डिग्री का है रेडिकल, तो रेडिकल बन गया। और आप बनने के बाद 2 डिग्री का रेडिकल क्या करना चाहेगा? बनने के बाद 2 डिग्री का रेडिकल क्या करना चाहेगा? बनने के बाद 2 डिग्री का, जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। गुलशन डायमराइज होगा, यू आर राइट। तो क्या आपने देखा, ऐसे ही तो डाइमर बनेगा। एंड Mg+2 ऐसे पड़ा रहेगा, तो सिस्टम में पड़ा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये माइनस जो है, क्या ये जो माइनस है, क्या इसमें तुम और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? और क्या इस माइनस में तुम और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? क्या इस माइनस में और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। अब मेरे भाई मेटल का काम खत्म। अब जल क्या देता था? जल क्या देगा? आई मीन ये जल से क्या छीनेगा? 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 प्रोटॉन। बधाई हो, तुमने रिएक्शन कर ली है पूरी। मेरे भाई ये तुम पहले केटायन में भी पढ़ चुके हो, और तुमने इसे पिनाकोल बोला था। पिनाकोल, आज तुमने पिनाकोल बनाना सीख लिया है। पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय हेल्प ऑफ मैग्नीशियम मर्करी gives pinacol as a product followed by acidification या हाइड्रोलिसिस। ये आपके सामने पूरी रिएक्शन आपने बताई है।
पूरी रिएक्शन आपने बताई है, खुश हो जाइए, नाचिए गाइए। आपने देखा यहां एनायन रेडिकल बना है, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या मेरे भाई तुम देख सकते हो, इफ R1 इक्वल टू R2, सारे बच्चे देखेंगे अगर R1 और R2 सेम है तो आपको एक ही पिनाकोल मिलेगा, और अगर R1 R2 अलग अलग हैं तो क्या स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे 3, मीजो और एनेंसियोमर्स, मीजो और एनेंसियोमर्स। मेरे भाई इस रिएक्शन में मैग्नीशियम पे मरकरी की कोटिंग रहती है, मैग्नीशियम पर मरकरी की कोटिंग रहती है, उसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में नहीं दिखता। सो दिस इज ऑल अबाउट, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। अब सोचो जरा इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू चेंज ओनली R1 एंड R2, जिसका रिएक्शन में कोई यूज नहीं था, बस मैं यही दूंगा और तुम्हें लगेगा अरे सर ने क्या खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दिए हैं। बस R1 R2 बदलूंगा और तुम इंसान से खच्चर में बदल जाओगे। ये देखिए, इनमें आप एक दो रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख लेना और फिर समझ लेना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपको पता चलेगा कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ तो सिंपल ही है। R1 R2 वही करना, रिएक्शन तो C डबल बॉन्ड O की है, रिएक्शन तो C डबल बॉन्ड O की है भाई, पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो C डबल बॉन्ड O की है। तो मैं उम्मीद जो कर रहा हूं, उम्मीद यही है कि पेन चला के प्रॉपर सही आंसर निकाल के लाएं आप लोग। ज्यादा टेंशन नहीं लें, मैं ज्यादा क्वेश्चन कहां देता हूं आप लोग को। चलिए जी, ठीक है हर्ष, एल्काइल हैलाइड के सिलेक्टिव क्वेश्चन में शेयर करवा दूंगा। आज हमने रेडिकल बनाना सीख लिया, रेडिकल की रिएक्शन सीख ली, एक एप्लीकेशन भी कर लिया। तो अगली क्लास में हम और एप्लीकेशंस करेंगे, और बड़ा आसान और मजेदार चैप्टर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।